क्या आप भी आपके एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट रिमाइंडर्स भेजना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं जब भी गूगल शीट में कोई डेटा एडेड हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में लिया है गूगल शीट, एक्शन में लिया है जीमेल। तो जब भी कोई न्यू डिटेल्स ऐड होगी हमारी गूगल शीट में पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की, उसकी आईडी के साथ या उसकी शिफ्ट डिटेल्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा उस एम्प्लॉय को। तो अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा ऑटोमेशन 5 स्टेप्स का है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रिगर में लिया स्केड्यूल बाय पैबली, फिर एक्शन में मैंने लिया डेट टाइम फॉर्मेटर, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। उसके बाद हमने गूगल शीट लिया है, इटरेटर बाय पैबली का इस्तेमाल किया, और फिर लास्ट में हमने जीमेल का उपयोग करा है। तो पूरा प्रोसेस 5 स्टेप का है। बने रहिए मेरे साथ आप इस वीडियो में, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये ऑटोमेशन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं जाऊँगा पैबली के लैंडिंग पेज पे। आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको क्लिक करना होगा साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट बना सकते हैं केवल 2 मिनट में। मैं क्लिक करूंगा साइन इन वाली बटन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको एक क्रिएट वर्कफ्लो का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है एंटर वर्कफ्लो नेम हियर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है। लेट्स से मैं मेरी वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ ऑटो सेंड शिफ्ट रिमाइंडर्स टू एम्प्लॉयज ऑन ईमेल। यही हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे ये वाली स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है, जिनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, एक्शन में वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। तो आइए ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगर में हम चूज करेंगे स्केड्यूल बाय पैबली का। अब दोस्तों स्केड्यूल बाय पैबली का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम ये चीज़ डिसाइड कर पाएँ कि कब कब हमारा वर्कफ्लो रन हो, वो हम इधर पर फिक्स कर दें। तो हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो एट रेगुलर इंटरवल्स, वंस एवरी डे, डे ऑफ द वीक, डेज ऑफ द मंथ। मैं चाहता हूँ मेरा वर्कफ्लो एवरी डे रन हो। ऑलराइट, टाइम स्लॉट हम बुक कर देंगे। तो टाइम लेट्स से मैं इसमें बुक करता हूँ 10 AM का, और सेव कर दूंगा। अब दोस्तों 10 AM पे हर रोज हमारा वर्कफ्लो रन होगा। इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 4:30, जो कि एक UTC फॉर्मेट में। UTC बेसिकली हमारे जो टाइम स्लॉट है, हमारा जो टाइम जोन है उससे 5:30 आवर्स अहेड है UTC। इसका मतलब ये जो UTC वाला फॉर्मेट है वो 5.5 घंटे आगे। अब दोस्तों एक्शन स्टेप में जाएंगे। एक्शन स्टेप में मैंने आपको बताया हमको क्या चूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टाइम फॉर्मेट है। अब दोस्तों डेट टाइम फॉर्मेट हम क्यों चूज कर रहे हैं, इसका रीजन बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे चूज कर लें डेट टाइम फॉर्मेट है, और उसके बाद एक्शन इवेंट में आपको बहुत सारे एक्शन इवेंट मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन, फॉर्मेट डेट ओनली, फॉर्मेट टाइम जोन ओनली। फिर इसके बाद आप नीचे से करेंगे तो यहाँ पे करेंट डेट शो रहा है, मॉडिफाई करेंट डेट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडिफाई करेंट डेट का। और इसकी मदद से दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज है 17 जुलाई, तो मॉडिफाई करेंट डेट की मदद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे ऑपरेशन में आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिट्स में आप डेज, आवर्स, मिनट्स चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो वर्कफ्लो है वो हर दिन रन हो, लेकिन 2 दिन पहले मेरे एम्प्लॉय को रिमाइंडर चला जाए, 2 दिन पहले ही मतलब रिमाइंडर चले जाए उसकी शिफ्ट का। इसलिए हम यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डेट फॉर्मेट में आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट चूज़ कर लेना है डेट का। तो लेट्स से मैं इधर पर DDMMYY चूज़ कर लेता हूँ, सिंपल फॉर्मेट। और टाइम जोन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एशिया कोलकाता। यह हमारे यहाँ का टाइम जोन है। आप आपके हिसाब से कोई भी टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन में मैं ऐड रख रहा हूँ, सिलेक्ट द ऑपरेशन। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड रखा है। यूनिट्स में डेज चाहता हूँ, और वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 1 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन चले जाए मेरे एम्प्लॉय को। ऑलराइट, इसलिए हम यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको एक रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है 18/7/2023। आज 17 है, हमें कल की डेट यहाँ पे मिल गई मॉडिफाई करेंट डेट की मदद से। ऑलराइट दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट एक्शन स्टेप में जाना है। उसके बाद आपको चूज करना है गूगल शीट्स। अब यहाँ पे आप सर्च कर लें गूगल शीट्स, और गूगल शीट्स को यहाँ से कर लें चूज। ऑलराइट, एक्शन इवेंट में आप चूज कर लें लुकअप का, ये लुकअप स्प्रेडशीट रो। हम इसका उपयोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि लेट्स से ये मेरी स्प्रेडशीट है जिसका नाम है एम्प्लॉय शिफ्ट शीट। यहाँ पे लुकअप करेगा, पर्टिकुलर कॉलम में डाल सकता हूँ। आप इसमें कॉलम ऐप डाल सकते हैं, ई डाल सकते हैं पैबली कनेक्ट में, और आप कौन सा कॉलम लुकअप करवाना चाहते हैं वो हम
इसकी मदद से करेंगे। तो लेट्स से मैं इसमें डेट चेक करवाऊंगा कि भाई 18 को अगर कोई एम्प्लॉय की डेट शिफ्ट है, मतलब शिफ्ट है उस दिन, तो लुकअप हो। यहाँ पे अगर 20 है तो उस दिन पर्टिकुलर एक दिन पहले ही मेरा जो वर्क फ्लो है वो चेक कर ले कि इस डेट को कोई उसकी शिफ्ट है या नहीं। तो अगर वो होगी तो ऑटोमेटिकली एक दिन पहले उस एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन चले जाएगा। यही पूरा क्राइटेरिया है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लुकअप स्प्रेडशीट रोज ले लिया, कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे हमारा जो गूगल शीट का अकाउंट है उसे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। मैं चाहूँगा एड न्यू कनेक्शन के साथ क्लिक कर दूंगा साइन इन विद गूगल। तो उसके बाद हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे वो पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा जिससे मेरे गूगल शीट का एक्सेस है, क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू पे, और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी नीचे, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिलेक्ट स्प्रेडशीट, शीट, लुकअप कॉलम, लुकअप वैल्यू, इंक्लूड हेडर इन रेस्पॉन्स, शॉर्ट वैल्यू। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी शीट मेरे को शो हो रही है जो मेरे गूगल शीट के अकाउंट में है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय शिफ्ट शीट वाली जो शीट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यही वो पर्टिकुलर शीट है जिसका नाम है एम्प्लॉय शिफ्ट शीट जो मैंने क्रिएट करी है। सिलेक्ट शीट में शीट 1 रहने देंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फेच कर लिए यहाँ पे शीट 1 आप देख सकते हैं। और उसके बाद लुकअप कॉलम। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि आप कौन सा कॉलम लुकअप करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेट वाला कॉलम लुकअप हो, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉलम में डाल देंगे कॉलम एफ। ऑलराइट, तो आपको मैन्युअली टाइप कर देना है कॉलम एफ। अब लुकअप वैल्यू, आप क्या लुकअप करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इधर से जो आपने डेट टाइम फॉर्मेट का उपयोग करा है तो आप चाहते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर डेट चेक्ड हो वहाँ, उसमें इसमें लुकअप हो कि ये वाली पर्टिकुलर डेट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 18/7/2023 यहाँ पे है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने वो डेट को लुकअप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैप कर दिया। अब दोस्तों ये जो स्टेप करी इसको बोलते हैं मैपिंग। जब भी आप कोई प्रीवियस स्टेप से कोई डेटा मैप करते हैं उसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेटा कर दिया मैप 18/7/2023। अब अगर कोई दूसरी डेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेट यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि हमने मैपिंग का इस्तेमाल करा है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप मैन्युअली टाइप करते हैं तो हमेशा स्टैटिक रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मैन्युअली जो चीज़ आप टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगी, जो चीज़ आप मैप करेंगे वो हमेशा डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। इंक्लूड हेडर इन रेस्पॉन्स हम ट्रू रखना चाहते हैं, और शॉर्ट वैल्यू आप यहाँ से बॉटम भी चूज़ कर सकते हैं, टॉप भी चूज़ कर सकते हैं। मैं टॉप ही रहने दूंगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। ऑलराइट दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक रेस्पॉन्स रिसीव हो गया। फुल नेम डेमो यूज़र यहाँ पे रिसीव हो गया। ईमेल आईडी यहाँ पे रिसीव होगी demo@publicuse.com। मोबाइल नंबर हमको जो डमी मोबाइल नंबर डाला है वो रिसीव हो गया है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे शो रही है, शिफ्ट टाइमिंग शो रही है, डेट शो रही है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हो गया है, बट हमको एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे देना है कि हमको ये जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है ये अभी हमको एक एम्प्लॉय का रिसीव्ड हुआ है, और हमारी जो लिस्ट में होंगे उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे मेरी शीट में आप देख सकते हैं 3 एम्प्लॉयज़ अभी मैंने ऐड करे। तो मैं चाहता हूँ कि उन तीनों एम्प्लॉयज़ का डेटा भी ऑटोमेटिकली आता जाए और ट्रिगर हो जब भी, तो उन एम्प्लॉयज़ को भी रेस्पॉन्स जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सिंपल रेस्पॉन्स वाली बटन है इसको पहले ऑफ करना है, और फिर से आप क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आपको ये जो पूरा रेस्पॉन्स है ना वो आपको एरे फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं रेस्पॉन्स रिजल्ट हमको ये एरे फॉर्मेट में आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमको डेमो यूज़र की डिटेल्स रिसीव हो गई हैं, फिर हमको टेस्ट यूज़र की डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई हैं, और उसके बाद हमको एलेक्स जॉन नाम का जो यूज़र है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। और यहाँ पे तीनों इसलिए भी शो हो रहा है क्योंकि डेट हमने यहाँ पे जो डाली है वो 18/7/2023 ही डाली है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो एरे फॉर्मेट में है इसके लिए हम इसको आप सिंपल फॉर्मेट में एक एडवांस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से एक्शन स्टेप ऐड करना है, और यहाँ पे चूज़ ऐप में आपको चूज़ करना है इटरेटर का, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। अब इटरेटर जो है दोस्तों वो एक बहुत अमेजिंग फीचर है पैबली का, जिसकी मदद से आप एडवांस फॉर्मेट में रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। चूज़ एरे में मैं ये रहने दूंगा रेस्पॉन्स रिजल्ट वाला जो ये मैंने एरे है इसको मैंने यहाँ पे चूज़ रहने दूंगा, ऑलरेडी मेरे सिस्टम ने फेच कर लिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है। हमको ये जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है दोस्तों, इस रेस्पॉन्स का ये मतलब है हमने इटरेटर की पैबली की मदद से हमने क्या करा है, यहाँ पे पहला रेस्पॉन्स यहाँ पे ले लिया। अब इटरेटर अगर आपने इधर पर लगाया है तो जब भी आपका वर्क फ्लो रन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रो वाइज हमको डिटेल्स रिसीव्ड होंगी। इसका मतलब ये अभी डेमो यूज़र की रिसीव्ड हो गई है, नेक्स्ट यूज़र है टेस्ट यूज़र, तो इटरेटर की मदद से हमको टेस्ट यूज़र वाले एम्प्लॉय की भी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव्ड होगी जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी डालिए, इस यूज़र को एक मेल कर दें उसका शिफ्ट रिमाइंडर का। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है जीमेल।
तो आप एक्शन स्टेप में आएंगे, यहाँ पे चूज करेंगे जीमेल का, और एक्शन इवेंट में आपको चूज करना है सेंड ईमेल। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट जीमेल अकाउंट। तो बेसिकली हमको हमारा जीमेल का अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। मैं जाऊँगा एड न्यू कनेक्शन के साथ, कनेक्ट करूँगा कनेक्ट विद जीमेल, और यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जिसमें मैं मेल कर भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एडिशनल एक्सेस के लिए अलाउ पे क्लिक कर दूंगा, और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये हमारा जो जीमेल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया यहाँ पे कनेक्ट। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, CC/BCC सेंडर नेम, ईमेल सब्जेक्ट, रिप्लाई टू ईमेल कंटेंट टाइप, ईमेल कंटेंट। तो यहाँ पे आपको रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस डालना है जो आपको प्रीवियस स्टेप से रिसीव्ड हुआ है। अब जैसे कि अगर मैं इसमें रिट्रीट बाय पैबली से उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करूँ, तो ये एक बेसिकली डेमो आईडी मैंने यहाँ पे डाली है। तो आपको यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय की आईडी होगी उसको यहाँ पे मैप करना है इस तरह। अभी मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ मेरी आईडी, जिसकी मदद से मैं आपको एक मेल दिखा पाऊँ मेरी आईडी पे जो रिसीव होगा। तो यहाँ पे मैं मेरी आईडी टाइप कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे जाऊँगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडर नेम, एंटर नेम ऑफ सेंडर, ईमेल एड्रेस, यू कैन यूज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन विद एक्शन इवेंट एज जीमेल in order to change the language, Gmail readable format, click here for more information. Alright, तो सेंडर नेम में हम नॉर्मल एक सेंडर नेम भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैं इसमें डाल देता हूँ टीम मैनेजर। यहाँ पे मैंने सेंडर नेम डाल दिया टीम मैनेजर। ईमेल सब्जेक्ट में हम डालते हैं शिफ्ट रिमाइंडर। ऑलराइट, और यहाँ से मैं ईमेल कंटेंट टाइप सिलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से मैं प्लेन रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे एक ईमेल कंटेंट हमको अब डालना है। अब लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ड्राफ्ट करता हूँ। यहाँ पे हम उस यूज़र का नेम मैप कर सकते हैं, हाई डेमो यूज़र। उसके बाद हम कॉमा इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड ईमेल ड्राफ्ट कर दिया। आप आपके हिसाब से कोई भी ईमेल आपके हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट योर शिफ्ट टाइमिंग्स आर ऑन। ऑलराइट, तो आर के बाद यहाँ पे उसकी जो पर्टिकुलर टाइमिंग है वो यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो लेट्स से 9 AM to 5 PM आर 9 AM to 5 PM ऑन पर्टिकुलर डेट। तो पर्टिकुलर डेट भी आप यहाँ पे इटरेट बाय पैबली की मदद से यहाँ से मैप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट मैप कर दी है। ऑलराइट, काइंडली बी ऑन टाइम, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम पैबली। फाइल नेम आप डाल सकते हैं, अटैचमेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको इग्नोर करके सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है। यहाँ पे हमको रेस्पॉन्स रिजल्ट स्टेटस है सेंट। इसका मतलब ये उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे हमको मेल रिसीव्ड हो गया। आइए मैं मेरा जीमेल अकाउंट चेक करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि हमको मेल रिसीव्ड हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश, और जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमको एक फ्रेश ईमेल यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है। टीम मैनेजर, हाई डेमो यूजर, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट योर शिफ्ट टाइमिंग्स आर 9 AM to 5 PM ऑन 18/7/2023, काइंडली बी ऑन टाइम, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम पैबली। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, इसमें बहुत ही इजीली हमने ये स्टेप बाय स्टेप इसको करा है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या करा है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में हमने लिया स्केड्यूल बाय पैबली। उसके बाद हमने एक्शन स्टेप स्टार्ट करा, और एक्शन में फर्स्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली, जिसमें हमने मॉडिफाई करेंट डेट का इस्तेमाल करा। उसके बाद हमने गूगल शीट का उपयोग करा, और फिर हमने लिया लुकअप स्प्रेडशीट रो, जिससे हमने हमारी स्प्रेडशीट जो थी, गूगल स्प्रेडशीट थी, उसके पर्टिकुलर कॉलम को लुकअप करा। और फिर हमने एक्शन में लिया इटरेट बाय पैबली, जिसकी मदद से जो एरे रेस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था उसको हमने एक सिंपल और एडवांस रेस्पॉन्स में जनरेट कर लिया, और रो बाय रो रेस्पॉन्स भी हमको मिल गया। और एक्शन में हमने लास्ट एक्शन स्टेप करी, जिसमें हमने लिया जीमेल, और एक्शन इवेंट हमने लिया सेंड ईमेल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये पूरा प्रोसेस अपने आप काम करेगा, बस आपको एक बार बनाना है, और ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट रिमाइंडर्स चले जाएंगे उनके ईमेल पे। तो दोस्तों अगर आप भी ये पूरे ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को बनाना चाहते हैं, तो इस ऑटोमेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।